लौट के सामने पहुंचे हैं रोहित के पास में। और एक बात तुम पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हैं। तो रोई के रोहित ने जवाब दिया आप तो विप्रवर ज्ञानी है। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। बात कही है बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हैं। जब तक तुम्हारा इरादा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं फिर लेटा काहे को है? अरे मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो तू मर जाएगा और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा क्योंकि तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भागे। 3 दिन हो गए जब ये काशी में पहुंचे हैं तो काशी की गलियों में आवाज लगाई विश्वामित्र ने काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए। चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो केवल 20 बार सोना है और जिस किसी को खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे खड़े खड़े। थोड़ी देर हुई है तो क्या देखा उस जगह पर एक मेहतर आया और मेहतर ने एक बात कही है इस नौजवान को हम खरीद लेंगे और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे। वैसे नहीं महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही भैया तो मुझे खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया से और घटिया भी काम दीजिएगा। हरिश्चंद्र कहते हैं तुम मुझे खरीद लो। तुम्हारे घर पर मरघटिए से भी कोई घटिया काम हो तो तुम मुझे दे देना। मेहतर कहने लगा रो नहीं हम तुम्हें खरीद लेंगे कितना सोना चाहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं चिल्ला रहा हूं चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो केवल 20 बार सोना है। मेहतर ने सोना मंगवाया।
सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा क्या बात है, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती है महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो पहले अगर आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैतर के सामने फिर दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ चले। क्या देखा है उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने एक बात कही, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। का कोई बात नहीं, दूल्हे ने 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। सोना मंगवाया, सोना जब दिया है, पहले हरिश्चंद्र के पास में तारा और रोहितास खड़े थे। जब सोना दिया तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास में खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। समझाया है? जवाब दिया है। मेहतर ने भी सोना दिया, तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिल पे? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, एक आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कि जरा ठहर जाओ राजन, जरा ठहर जाओ राजन, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं।
नहीं मालूम। अभी मैंने जी भर के देखा लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये पहुंचे हैं ब्राह्मण के घर पर। महाराज हरिश्चंद पहुंचे हैं मेहतर के घर पर, और मेहतर नजदीक आ गया। एक बात कही है हरिश्चंद जी महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना देकर के हम तुम्हें खरीद करके लाए, या बिठाने के लिए नहीं लाए। जी महाराज, और बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं। तुम्हें हम एक काम बताएंगे, तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना है? बोलिए झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद ने झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कहां एक समय वो था जो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे, कब हमें हुक्म मिले